प्रधानमंत्री मोदी ने भी इशारों इशारों में कि टूल किट में इस देश के खिलाफ योजना बनाकर षड्यंत्र रचा जा रहा है और हमारे देश की चाय और योगा को बदनाम किया जा रहा है। टूल किट में जो लाइन लिखी है कि इस देश की टी और योगा को बदनाम करना है। टी का मतलब है यहां भारतीय बाजार, क्योंकि हमारे भारत से चाय का विदेशों में बहुत एक्सपोर्ट होता है। चीन नहीं चाहता कि भारतीय बाजार पनपे। टूल किट में भी वही है कि टी एंड योगा को आप बदनाम करिए। इसका मतलब टूल किट के माध्यम से खालिस्तानियों को यह आदेश दिया गया है। जो खालिस्तानी मूवमेंट चला रहे हैं उसके पीछे तो चीन है। तो चीन ने कहीं ना कहीं इस मूवमेंट में मोदी को कहा है। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन की पोल खुलती जा रही है और इस कड़ी में आपको बताएं कि देश के प्रधानमंत्री ने असम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उनको कोड वर्ड में जो टूल किट में बातें कही गई हैं उसको डिकोड किया है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी इशारों इशारों में टूल किट के बहाने इस देश में अराजकता, दंगा और आंदोलन के नाम पर किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति चमकाने वालों को करारा जवाब दिया है। उन्होंने अपने सभा में संबोधित करते हुए लोगों को कहा कि टूल किट में इस देश के खिलाफ योजना बनाकर षड्यंत्र रचा जा रहा है और हमारे देश की चाय और योगा को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि ये टूल किट में जो लाइन लिखी है कि इस देश की टी और योगा को बदनाम करना है, तो वो किसको कह रहे हैं? क्या उनको कोई विदेश में बैठे हुए जो खालिस्तानी हैं उनको भारत की चाय से प्रॉब्लम है? जी, उनको चाय से भी प्रॉब्लम है और चाय वाले से भी प्रॉब्लम है। तो आपको बता दूं, मोदी जी का इशारा है कि ये जो आंदोलन पूरा चल रहा है ये चीन चला रहा है और चीन भारतीय बाजार और बाजारों को बढ़ावा देने वाली सरकार दोनों के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। आपको बताऊं इस कोड वर्ड में, क्योंकि जो टूल किट है उसमें कोड वर्ड में बात कही गई है, तो उस टूल किट में एक लाइन है जिसमें लिखा गया है कि डिस्टर्ब टी एंड योगा। इंडिया के लिए लिखा है। क्या करना चाहते हैं वो? टी का मतलब है यहां भारतीय बाजार, क्योंकि हमारे भारत से चाय का विदेशों में बहुत एक्सपोर्ट होता है। चीन नहीं चाहता कि भारतीय बाजार पनपे। चीन तो चाहता है कि उसी के उद्योग धंधे आगे बढ़ें और इसलिए शायद चीन में बैठे हुए जो आका हैं, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी है, उसने अपने एजेंटों को यह हिंट दिया है, ये एक तरह से कहें तो आदेश दिया है टूल किट के जरिए कि आपको क्या करना है? टी को बदनाम करना है। टी का मतलब है उद्योग धंधा। दूसरा बात आपको बताऊं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश जो है वो है मोदी की छवि को खराब करना। क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं 2014 के बाद से, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, तब से उनको बदनाम करने के लिए समय समय पर साजिश की गई है। आपको याद होगा 2014 में जब मोदी सरकार बनी, ये लिबरल्स जितने भी हैं, वामपंथी जितने भी हैं और कांग्रेसी जितने भी हैं, इन सबको तो समझ लो जैसे कि हार्ट अटैक आ गया। ये परेशान हो गए कि आखिरकार ये भाजपा में ये ऐसा बंदा आ कैसे गया आगे, और ये आरएसएस वालों ने कैसे देश की सत्ता पे काबिज हो गए और इनको प्रॉब्लम होने लगी और इन्होंने आर्टिफिशियल समस्याएं क्रिएट करना शुरू कर दी। तो आपको याद होगा 2014 और 15-16 के आसपास देश में अचानक से ऐसी घटनाएं बढ़ गई थी जब जहां देखो मारपीट होती थी। कौन है? गौ रक्षक बता दिया गया। गौ रक्षक का कोई आइडेंटिटी कार्ड थोड़ा ही होता है कि कोई एक आइडेंटिटी कार्ड बनता है, आरएसएस का एक बंदे होते हैं या बजरंग दल के कुछ लोग होते हैं, फिर वो आई कार्ड लगाकर घूमते हैं, उनकी आइडेंटिटी होती है। नहीं, एक साजिशन, एक अभियान चलाया गया जिसमें कुछ युवक किसी को पीट रहे हैं और उनको बिना देखे, बिना सोचे, बिना जांच करे मीडिया में हाईलाइट कर दिया जाता था कि देखिए गौ रक्षक हैं, ये बजरंग दल के लोग हैं, ये आरएसएस के लोग हैं और ये पीट रहे हैं। तो पीटने वाला कौन दिखाते थे? दलित या तो मुस्लिम। एक सोची समझी रणनीति के तहत मोदी सरकार को बदनाम किया गया और अवार्ड वापसी हुए। आपको ध्यान होगा कि उस अवार्ड वापसी में साहित्यकार, पत्रकार, कलाकार सब मिल गए।
बॉलीवुड भी मिल गया। तो पूरे देश में जो नरेंद्र मोदी की एक छवि बनती जा रही थी, एक वर्ल्ड वाइड लीडरशिप उनकी लोगों को दिख रही थी कि किस तरह से देश को स्ट्रॉन्ग करने में लगा हुआ है, ईमानदारी से सत्ता को चला रहा है, भ्रष्टाचार पर प्रहार पे प्रहार कर रहा है। ऐसा व्यक्ति जिसने अपने घर परिवार समाज का ध्यान नहीं किया, अपने व्यक्तिगत सुख तक उसने त्याग दिए, ऐसा व्यक्ति सत्ता में बैठा है। जो कभी प्लेटफॉर्म पर चाय बेचता था, ऐसा एक परिवार का बच्चा निकल करके आगे आया और अपनी मेहनत के बल पर उसने अपनी पहचान भारतीय जनता पार्टी में बनाई, जिसके कारण वो 3 टर्म में मुख्यमंत्री रहता है गुजरात का, और गुजरात को चमका दिया। आज लोग गुजरात का उदाहरण देते हैं कि गुजरात में जैसी कानून व्यवस्था है, गुजरात में जैसे रोजगार हैं, गुजरात की जैसी सड़कें हैं, वैसा किसी प्रदेश में नहीं है। और आपको पता है कि गुजरात नंबर 1 आया, और इसलिए गुजरात मॉडल की चर्चा हमेशा होती थी। जब कांग्रेस सत्ता में थी केंद्र में, तब वो गुजरात की तारीफ करती थी, लेकिन जब केंद्र में नरेंद्र मोदी आ गए तो इनको बदनाम करने की साजिश की गई। और इसलिए चाय वाले को बदनाम करने की कोशिश में पूरा मीडिया, पूरे ये लिबरल्स, पूरा आपको बताऊं कि विरोधी दल सब जुट गए और आर्टिफिशियल चीजें क्रिएट की गई, अवार्ड वापसी किए गए, बॉलीवुड वाले कलाकार हैं ये भी सामने आए जो कभी नहीं आए थे। और इसलिए टूल किट में भी वही है कि टी एंड योगा को आप बदनाम करिए, इसका मतलब टूल किट के माध्यम से खालिस्तानियों को यह आदेश दिया गया है। जो खालिस्तानी मूवमेंट चला रहे हैं उसके पीछे तो चीन है, तो चीन ने कहीं ना कहीं इस मूवमेंट में मोदी को कहा है। और आपको बता दूं कि एक तरफ हमारा देश योग के लिए जाना जाता है और योग के जरिए अब बहुत बड़ा व्यापार पूरी दुनिया में खड़ा किया जा रहा है, तो एक तरफ वो योग के व्यापार को, योग के जो असर हैं, क्योंकि दुनिया के कई देशों के लोग यहां भारत में योग सीखने आ रहे हैं। ऋषिकेश के अंदर मेरा एक भाई है, वो मेरा छोटा भाई योग की क्लासेस सिखाता है, योग निकेतन नाम का एक आश्रम है, उसमें वो सिखाता है। बहुत सारे विदेशी वहां सीखने के लिए आते हैं, फिर अपने अपने देशों में वो योगा को सिखाते हैं। कुछ लोगों को ये हजम नहीं हो रहा कि ये भारत के लोग दुनिया में इस योग को फैला रहे हैं और योग से निरोग कैसे रहें इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो फिर तो यहां दवाइयों का व्यापार बंद हो जाएगा। और इसलिए दवाई बनाने वाली कंपनियों को ये प्रॉब्लम है कि ये योग पनप क्यों रहा है, मोदी जी इसको क्यों बढ़ावा दे रहे हैं। मोदी जी ने तो उसको इंटरनेशनल डे घोषित करवा दिया और सारे दुनिया के देशों में योग को फैलाने में लगे हुए हैं। तो इसलिए एक तरफ वो अष्टांग योग को बदनाम करने में लगे हुए हैं, वहीं आपको बताएं जो ये टूल किट है, इस टूल किट में ये कोड वर्ड में लिखा गया है टी एंड योगा, जबकि इस टी एंड योगा का मतलब है टी माने मोदी, क्योंकि मोदी को चाय वाला बताते हैं और मोदी खुद को भी बोलते हैं चाय वाला, और योग से मतलब है उनका योगी से। योगी आदित्यनाथ वो उधर उभरता चेहरा है जो आज की डेट में भाजपा शासित जितने भी राज्य हैं उन सब राज्यों में नंबर 1 है, नंबर 1। कानून व्यवस्था ले लीजिए, सारी और व्यवस्था ले लीजिए, कोविड-19 पर की गई व्यवस्था ले लीजिए, जितने भी प्रवासी मजदूर थे उनको राहत पहुंचाने का ले लीजिए, और आज भ्रष्टाचार से लड़ना और अपराधियों पे अंकुश कसना, उसमें यदि कोई नंबर 1 है और सबसे तुरंत कार्रवाई कर रहा है तो वो योगी आदित्यनाथ है। और इसलिए पूरे देश से एक मांग उठी है कि योगी आदित्यनाथ अगले प्रधानमंत्री होने चाहिए। तो भाजपा की ये प्रणाली नहीं है, वो भाजपा में कौन अगला प्रधानमंत्री होगा, अभी तो अगले टर्म में मोदी जी ही होने वाले हैं, लेकिन उससे अगली बार भी योगी होंगे कि नहीं ये अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसका सारा निर्णय एक अपना मंडल बैठ के करता है, जो संसदीय दल मंडल होता है, और सबसे ऊपर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ होता है, और सब मिलकर के योजना बनाते हैं कि कौन ऐसा हो जो कहीं शीर्ष नेतृत्व पर भेजा जाए। तो इसमें अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन देश से मांग उठ रही है, देश से आवाज उठ रही है कि योगी जी को अगला देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। कि भाई मोदी तो कहीं ना कहीं कुछ तो समझौते कर लेते हैं, लेकिन अगर कहीं गलती से योगी आ गया केंद्र में और वो गलती से प्रधानमंत्री चुन लिया गया,
तो योगी तो बख्शने वाला नहीं है। मोदी तो फिर भी दुश्मनों को बख्शने के मूड में रहते हैं, थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है। लेकिन योगी जी के यहां माफी नहीं है। जिन्होंने जरा भी बदतमीजियां की हैं उत्तर प्रदेश में, जो बड़े बड़े अपराधी रहे हैं और जिन्होंने बड़े बड़े अपराध किए हैं, उनको कितने भी बड़े नेता या पुलिस या किसी भी अधिकारी का संरक्षण रहा है, योगी जी ने अपने कार्यकाल में जो कारनामे किए हैं उसको देख करके लग रहा है लोग थर थर कांप रहे हैं। आईएएस पीसीएस पर कार्रवाई की जा रही है, जिन्होंने अपनी नौकरी में रहते हुए भ्रष्टाचार किया और अब वो रिटायर हो गए। रिटायरीज तक को भी जांच करने के बाद छोड़ा नहीं जा रहा, संपत्तियां जब्त की जा रही हैं। तो उत्तर प्रदेश में योगी जी का जलवा इस तरह से है कि बाबा जी की जय करते हैं और पूरे भारत में लोगों की मांग उठ गई है कि अगला प्रधानमंत्री योगी। और इसलिए विपक्षियों को लगता है कि किसी भी तरह से अगर योगी आ गया तो ये तो हमारे लिए खतरे की घंटी हो जाएगा, क्योंकि मोदी जी एक बार को माफ कर देते हैं, योगी के यहां तो माफी नहीं है। जितने अपराध कर रखे होंगे सबकी फाइल खुलेंगी, सबको जेल में डाल दिया जाएगा और बड़े बड़े बदमाशों को तो ऊपर पहुंचा दिया जाए शायद। और इसलिए ये टूल किट में, कोड वर्ड में उन अपने एजेंटों को कहा गया है चीन के द्वारा कि योग और टी को बदनाम करना है, आपको ये काम दिया गया है। और इसलिए आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में वो चांस ले रहे हैं, योगी को बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और इस कोशिश में वो उत्तर प्रदेश में लगातार आप देखेंगे पिछले दिनों बलात्कार की घटना, गैंगरेप की घटना जब भी कभी कहीं हुई है, चाहे वो आप लेंगे हाथरस कांड ले लीजिए, चाहे वो बदायूं कांड ले लीजिए, आपको ध्यान में आएगा कि किस तरह से ये पूरा का पूरा जो पैकेज है टूल किट का, ये कैसे काम करता है, ये जो इकोसिस्टम है इनका कैसे काम करता है कि पहले बलात्कार हुआ, फिर उस बलात्कार में वहां बलात्कार करने वालों में सारे वामपंथी पहुंच गए जहां बलात्कार हुआ है, फिर उसको मीडिया कवर करने पहुंच गया, फिर वहां भाषणबाजी होने लगी और केंद्र में बैठे हुए जो लोग हैं, चाहे वो वामपंथी हैं चाहे वो कांग्रेसी हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तुरंत उस पर ट्वीट करेंगे, वहां जाने का प्रोग्राम बनाएंगे और वामपंथी, आम आदमी पार्टी, ये सारे लोग वहां जाकर एक तरह से ये फोटो अपॉर्चुनिटी को छोड़ते नहीं है। तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक बलात्कार की घटनाएं अचानक सामने आने लगी थी। ये पूरी उस योजना का खुलासा है टूल किट के जरिए कि जो योगी और मोदी के खिलाफ पिछले कुछ सालों से चल रहा है। तो मोदी जी ने इसका जिक्र किया और मोदी जी ने उनके ही भाषा में, जिन्होंने ये टूल किट बनाकर योजना बनाई है, उनको उनकी भाषा में ही जवाब दिया और उन्होंने असम के अंदर कहा कि जो लोग हमारे देश की चाय को बदनाम करना चाहते हैं उनको ये चाय के वर्कर ही इसका जवाब देंगे और हम हर षड्यंत्र का मुंह तोड़ मुकाबला करेंगे। तो चाय के वर्कर आप बागान के वर्करों को भी कह सकते हो, क्योंकि उनको वो संबोधित कर रहे थे। तो चाय को बदनाम नहीं होने देंगे, माने चाय की क्वालिटी अच्छी रहेगी और एक्सपोर्ट क्वालिटी चलती रहेगी। हमारे उद्योग धंधों को कोई बदनाम करने की कोशिश करेगा, उद्योगपतियों के खिलाफ कोई षड्यंत्र करेगा, उसका भी देश मुकाबला करेगा। लेकिन अगर चाय बेचने वाले मोदी जी को कोई बदनाम करने की कोशिश करेगा तो देश का हर बंदा, हर देशभक्त नागरिक मोदी जी की छवि को खराब करने वालों को कड़ा मुकाबला करके दिखाएगा, कड़ा जवाब देगा, जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से हो भी रहा है। और मोदी जी ने इसे कई बार कहा है कि जो चुनाव आते हैं उसमें भाजपा की लड़ाई आम जनता लड़ती है। तो मोदी जी की छवि को खराब करने वाले जो लोग लगे हुए हैं उनको काउंटर करने में देश के लाखों लोग, लाखों जवान, करोड़ों जवान लगे हुए हैं दिन रात। और सोशल मीडिया पर जब भी कभी कोई ऐसी आपत्तिजनक बात आती है, मुंह तोड़ जवाब देश की जनता उन लोगों को देती है। तो देश के मोदी और योगी को कोई बदनाम कर सकेगा, ये खालिस्तानी मूवमेंट चलाकर किसान आंदोलन के नाम पर जो किया जा रहा है, तो ये भी इन्हीं के मंसूबे यही हैं कि मोदी जी किसी तरह से ये बल प्रयोग करे और मोदी सरकार गोली चला दे तो किसान गोली के नाम पर ही मोदी को बदनाम कर दें। लेकिन उनके मंसूबे ना योगी जी पूरे होने देंगे, ना मोदी जी पूरे होने देंगे। और ये टूल किट बनाने वाले, इनके टूल का खुलासा हो चुका है, अब जल्द ही ये जेल की सलाखों के पीछे होंगे। वंदे मातरम।